नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। बीजेपी खासकर पीएम मोदी लगातार 400 प्लस के नारे का दावा कर रहे हैं और नारा गढ़ रहे हैं, लेकिन इस 400 सीटों को लेकर बवाल तब खड़ा हो जाता है जब बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी एक बयान दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की भलाई के लिए, हिंदुओं को फायदा पहुँचाने के लिए 400 प्लस सीटें ज़रूरी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में उसको बदला जा सकता है। उसके बाद NSUI के छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पोस्टर दिख रहे होंगे, हाथों में पोस्टर और नारे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 400 प्लस का जो नारा दिया जा रहा है उसके मायने क्या हो सकते हैं और क्या कुछ कहना है उन लोगों का। आपको दिख रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए यहाँ पर सड़कों पर है। क्या कुछ कहेंगे? ये जो संघी मानसिकता है, जो संविधान के, हमारे देश के संविधान को अपमानित करने वाली जो मानसिकता है, जो देश के संविधान को तोड़ने की मानसिकता है, आज हमने इस मानसिकता को जलाया है। और बीजेपी को तुरंत, अगर वो देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं या इस संविधान को जो नहीं मानते, उस संविधान को मानना पड़ेगा और अपने सांसद का तुरंत अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। अनंत कुमार का जो बयान सामने है, कितना गंभीर रूप से आप देख रहे हैं, क्योंकि 400 प्लस इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान है वो जो बीजेपी RSS की ट्रेनिंग है, आज उनकी ट्रेनिंग का जो हकीकत है वो उनके मुंह पे आ रही है। और उनके मुंह पे तो राम होता है, लेकिन बगल में नथु राम होता है, तो मानसिकता आज उनके सामने आ रही है। और जब हम देश के संविधान को बचाते रहेंगे, इस देश के संविधान को तोड़ने नहीं देंगे, और हम पूरी, हमारी पार्टी, हम पूरी NSUI, देश के तमाम जो छात्र हैं, वो संविधान को बचा के रहेंगे। वो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं की भलाई के लिए, हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संशोधन भलाई नहीं है, वो देश में सामान्य शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए बार बार SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के भी जो रिजर्वेशन को छीनने की बात करते हैं। उनको संविधान में सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से है कि जो देश के तमाम छात्र आए हैं उनको सामान्य शिक्षा मिल रही है। बीजेपी ने इस पूरे बयान से किनारा कर लिया, कह रहे हैं निजी बयान है। ये निजी बयान नहीं है, ये जो बीजेपी RSS की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का नतीजे का बयान है। अगर किनारा कराए तो अभी तक उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं करा गया? उन्हें पार्टी से अनंत हेगड़े को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। पहला बयान तो नहीं हो, तो लगातार इस तरीके के बयान देते रहे। पर अभी ये बयान चुनाव से उन्होंने पहले लिया है, तो सोचिए उनकी मानसिकता सामने नजर आ रही है। तत्काल बीजेपी को, अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं, इस सांसद पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। सर, जब से चुनाव करीब आ रहा है तब से सवाल यही खड़ा हो रहा है, शक भी कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान बदल देगी। ये शंका कहां से आ रही है मन में? ये उनकी जो मानसिकता है, ये उनका बहुत पुराना, जो बीजेपी और RSS की मानसिकता है देश को तोड़ने वाली, वो मानसिकता आज उनके उजागर सामने आ रही है, इसलिए वो खुल के बोल पा रहे हैं। इनके मोदी भी संसद में कहते हैं कि अगर तीसरा कार्यकाल शुरू होगा तो कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या हो सकते हैं वो बड़े फैसले? यही होंगे, वो हम तमाम छात्रों का रिजर्वेशन छीन लेंगे, और क्या बड़े फैसले होंगे? वो मैं बोलता हूँ, बार बार दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, वो मुंह में राम, वो बगल में नथु राम। बात करेंगे तरक्की की, लेकिन पीछे तमाम हमारे देश के SC, ST, OBC छात्रों का वो सारा रिजर्वेशन तक छीन लेंगे। शिक्षा में जो सामान्य हमारा अधिकार है वो तक छीन लेंगे। मोदी उधर कहते हैं 370 अकेले बीजेपी को हासिल करनी है, क्योंकि विकसित भारत बनाने की बात तो छोड़िए, अभी जो संविधान को तोड़ने की बात करी है, अगर नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, सुबह सुबह गांधी जी के आगे माथा टेकते हैं और वही शाम को उनके साथी लोग नथुराम गोडसे पे फूल चढ़ा रहे होते हैं, तो उनके मुंह पे कुछ और है, बगल में कुछ और है। मोदी जी की भी मानसिकता पे हम ये बात करते हैं। लेकिन इस एक बयान से, एक नेता के बयान से हम पूरी बीजेपी को शामिल कर सकते हैं कि बीजेपी की मानसिकता सांसद है, अगर वो उनके किनारा कर रहे थे तो अभी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तुरंत सस्पेंड हो जाना चाहिए था बीजेपी का सांसद उनकी पार्टी से, और साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और उनपे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं? आज प्रदर्शन तो मैं चाहता हूँ अनंत हेगड़े पे देशद्रोह का मुकदमा चले और तुरंत वो बीजेपी को सस्पेंड करे। लेकिन देखिए, मुकदमे सत्ता पार्टी पक्ष में जो भी नेता होते हैं उन पर चलते ही नहीं, चाहे रमेश बिधूड़ी की, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अनंत हेगड़े की। हमें संविधान पे विश्वास है, हम संविधान को बचाने की वही बात कर रहे हैं, इसलिए आज हमने अपने प्रोटेस्ट में संघी कच्छा जलाया। वो जो संघी मानसिकता है, उस संघी मानसिकता को हम जला रहे हैं। हमें उसी संघी मानसिकता नफरत है जो देश के संविधान को नहीं मानती, बार बार देश के संविधान को तोड़ने की बात कर रही है। जो बयान आया कि वो संविधान के हिसाब से ही चलती है, वो सबसे लोकतांत्रिक पार्टी नहीं चलती बीजेपी, इसलिए बार बार बीजेपी ड्राफ्ट भी लेके आती है कि SC, ST, OBC स्टूडेंट्स का सामान्य शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं। वो बार बार जो रिजर्वेशन पे आभार करते हैं, तो मैं जो दोबारा बात बोल रहा हूँ, मुंह में राम, बगल में नथु राम। दिखाएंगे हम ये तरक्की के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे इनकी मानसिकता आप सब लोग जानते हैं। तो माहौल बनाने में लग रही है राम लहर, पीएम मोदी की लहर। राम को सबसे ज्यादा मानने वाले महात्मा गांधी जी थे। राम को मैं कहता हूँ, राम को नहीं मानते,
ये राम को नहीं मानते, राम इनके सिर्फ नाम पे होता है। वास्तविकता में ब्रिजेश भूषण इनका सांसद है, खिलाड़ी वाला अपमान करा। आज अगर राम भी जिंदा होते तो हमारे साथ इस आंदोलन में होते, देश के संविधान को बचा रहे होते। सर, इनके नेता का कहना है 2/3 बहुमत की जरूरत है। कोई 2/3 बहुमत नहीं है। देश के जो नौजवान छात्र समझ चुके हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अभी पेपर लीक की घटना आपने देखी है, तमाम उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी घटना हुई। एक हफ्ते 10 दिन बाद तो उन्होंने ये माना कि पेपर लीक हुआ है। तो देश के युवा समझ चुके हैं और आप देखेंगे इस चुनाव में उसका नतीजा आपको दिखेगा। बीजेपी ने बोला है कि हम जवाब नहीं देंगे इस पे। वो जवाब इसलिए देंगे क्योंकि मैं मानता हूँ मोदी जी की साठगांठ से उन्होंने बयान दिया है, देश को संविधान के तोड़ने की बात करी है। अगर मोदी जी उनसे एग्री नहीं थे इस बात पे, अभी तो सस्पेंड करें और देशद्रोह का मुकदमा चलाएं उनके ऊपर, आनंद हेगड़े के ऊपर, जो देश को संविधान के तोड़ने की बात कर रहा है। क्या कुछ मांगे हो जाएगा वाली आगे की? तुरंत उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो आनंद हेगड़े पर, तुरंत उसको बीजेपी सस्पेंड करे, वरना हम आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे और देश के संविधान को हम बचाते रहेंगे और देश के संविधान को बचाते रहेंगे। और देश का ये संविधान नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया। देश के संविधान बनाने के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। गांधी, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी है देश के संविधान को बनाने को लेकर। गांधी भी ये कह रहे हैं बाबा साहेब के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था जिसको पीछे संविधान बनाया गया कि सब देश के जितने छात्र नौजवान हैं उनको समान शिक्षा का अधिकार मिले, सबको दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया जिससे वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये उसके पीछे बार बार अपराध करना चाहते हैं। हमने देखा होगा तमाम इनकी नीतियां। तो बयान सब भी आंदोलन चलता रहेगा। देश भर में हमने संघी सोच का जो कच्चा है वो जलाया है। तो हम देश के छात्र नौजवान बता रहे हैं कि जो संघी सोच है उसका कच्चा जलाया, संघी सोच के पीछे जो है इनकी मानसिकता को हम खत्म करेंगे। वरुण जी, जब भी ऐसे बयान आते हैं बीजेपी किनारा कर लेते, कहते थे निजी बयान है, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। वो इसलिए किनारा कर लेते हैं क्योंकि वो जानबूझकर ये बयान दिलवा रहे हैं और इसके पीछे मैं मानता हूं देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी की कुछ साजिश है और जानबूझकर उन्होंने बयान दिलवा। अगर साजिश नहीं है तो तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें अमित शाह जी, आनंद हेगड़े के ऊपर और तुरंत उन पर कार्रवाई करी जाए। मांग यहाँ से यही की जा रही है कि अनंत कुमार जो बीजेपी के सांसद है उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर कार्यवाही की जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये संकेत दिए जा रहे हैं, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो मानसिकता है बीजेपी और आरएसएस की वो नहीं चलने वाली है। संविधान बचाने की लड़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि बयान ऐसा आता है सामने, उसके बाद सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि 2024 चुनावों से पहले क्या कुछ हो सकता है।